Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your mathematics class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, my dear students, today we will see next exercise of division, exercise 6th B. In this exercise, we will see how we can say division as repeated subtraction. Or division is a short way of subtracting the same number several times. मीन्स कि डिवीज़न क्या है, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, या डिवीज़न किसी भी नंबर को, किसी भी सेम नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करने का एक छोटा सा तरीका है. तो ये कैसे है, आइए हम देखते हैं. सो फर्स्ट you can see I have written here 10 minus 2. So my dear students, tell me 10 minus 2 is equal to 8. Again we will subtract 2 from 8. So 8 minus 2 6. Then 6 minus 2 4 and 4 minus 2 2. So 2 minus 2 0. So you can say how many 2's are here. So 1 2 3 4 5. So it means 5 2's are here. इस चीज़ को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं. 10 divided by 2 is equal to 10 divided by 2. Can you tell me the answer of this question? 10 divided by 2 करने पे कितना आएगा? 10 divided by 2 is equal to 5. So now we will see how we get 5. So firstly we will write 10 divided by 2 in this form, 2 and here 10. Here we have to divide 10 from 2. हमें 10 को 2 से डिवाइड करना है. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 2 इस ब्रैकेट के बाहर और 10 अंदर. अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है. अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है, वो भी कितने टाइम्स? हमें उतने टाइम्स 2 का टेबल पढ़ना है कि 10 से मोर देन हो बट लेस देन ना हो. 10 से मोर देन हो बट लेस देन ना हो. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10 and 2 6s are 12. तो 2 6 क्या हो रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है ना. तो हमने क्या कहा कि 10 से कम हो सकता है बट 10 से ज़्यादा नहीं. तो यहाँ पे हमें एकदम इक्वल मिल जा रहा है, यानी कि 2 5s are 10 मिल जा रहा है. तो हम अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 5s are 10. अब हम इसको माइनस करेंगे. सो 0 minus 0 0, 1 minus 1 0. तो सो नाउ यू कैन सी वी गेट 5. ओके, मीन्स कि हमने 2 को 10 से 5 टाइम्स डिवाइड किया. कितने टाइम्स डिवाइड किया? 1 2 3 4 5. हमने 10 में से 2 को 5 टाइम डिवाइड किया, तब 0 आंसर आया. ओके, और जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्या आंसर मिला आपको? 0. और हम जब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो रिमेन बचता है वो 7 और आंसर हमारा क्या आता है? 5. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है 5, वो कब आया? जब हमने इतने टाइम सब्ट्रैक्ट किया, है ना. और यहाँ पे केवल हमने एक छोटा सा सॉल्व किया और हमारे पास क्या आंसर मिल गया हमको? एग्जैक्ट सेम आंसर जो कि यहाँ पे है. सो दैट्स वाई डिवीज़न इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर सेवरल टाइम्स. ओके, so I hope you all have understood it. So now we will solve exercise 6b. First question in exercise 6b, look at the repeated subtractions and fill in the given
बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है और जो रिपीटेड नंबर है, जो कि रिपीटेड नंबर है, उनको आपको देखना है और इस बॉक्स में फिल करना है। ओके, सो यू कैन सी हियर 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2, 2 minus 2 0। मीन्स कि यहाँ पे 2 को बार बार सब्ट्रैक्ट किया गया है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? 2। मीन्स कि एक बार फर्स्ट टाइम 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, आंसर 6 फाइंड आउट हुआ। फिर 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर 4 में से 2 को, फिर 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? 2 है। सो हाउ मैनी 2s in 8? मीन्स कि 8 में टोटल कितने 2 हैं? सो 1 2 3 4। 8 में कितने 2 हैं? 1 2 3 and 4। So we will write here 4 2s in 8. 4 2s in 8 and 8 divided by 2. So what we get when we will divide 8 from 2? So here we will read multiplication table of 2. So 2 ones are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So we get 4. We get 4. So 8 divided by 2 is equal to 4. Okay? And next question you have to do. Question number 2, write a division fact for each of the following. Write a division fact for each of the following. मीन्स कि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, इसके लिए आपको एक डिवीज़न फैक्ट को राइट करना है। सो फर्स्ट इज 10 minus 2 8, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2 and 2 minus 2 0। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? 2 है। और किस में से है? 10 से है। 10 से हर टाइम 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सो वी विल राइट हियर 10। कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है? 2 2 2 2 2। ओके, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर जो आंसर आया उससे 2 को, फिर आंसर आया उससे 2 को, फिर जो आंसर आया उससे 2 को, और लास्ट में तब तक सब्ट्रैक्ट किया गया तब जब तक कि 0 नहीं आ गया। सो 10 में से अब हम डिवाइड किसको करेंगे? 2 को, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 2 है, इसलिए 10 डिवाइडेड बाई 2। और हम 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या फाइंड आउट होगा? 5। ओके, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 16। सो 16 में से 4 को डिवाइड किया गया, फिर जो आंसर है उसमें से 4 को, फिर रिमेन आंसर में से 4 को, फिर रिमेन आंसर में से 4 को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 16, क्योंकि फर्स्ट किस में से डिवाइड किया गया है? 16 में से। कौन सा नंबर डिवाइड किया गया है? 4। सो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, तो हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये आपको फिल करना है। ओके, सो नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम एंड योर होमवर्क इज remaining question of question number 4, it means B, and remaining questions of question number 2, B and C. Okay, and now we will look the solution of previous homework. In previous class I had given you to solve exercise 6A. Okay, so in 6A write a division fact to describe each picture. In this you have had to do second and third. So firstly we will count all the mangoes. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So we will write here 14. And how many plates are here? So 1 2 3 4 5 6 7.
So we can write a division fact 14 divided by 7. So जब हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? मीन्स कि यहाँ पे हमें 7 का टेबल ऐसा रीड करना है कि 14 से मोर देन ना हो. सो 7 1 7, 7 2 14. So we will write here 2. हम एक और डिवीज़न फैक्ट लिख सकते हैं इसके लिए, जो कि क्या है? हाउ मैनी मैंगोज इन ईच ग्रुप. सो देयर आर 2, 1 2. सो वी कैन राइट 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7. हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7. मीन्स कि हम 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 14. तो 7 क्या है? नंबर ऑफ प्लेट्स. सो सिमिलरली यहाँ पे हम टोटल और एप्पल को काउंट करेंगे तो 15 है और कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3. सो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5. और यदि एक प्लेट में कितने एप्पल हैं? सो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3. ओके, सो आई होप you all have done your homework and now you have to match it with this answer. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.